पूर्वांचल में जिसकी कभी तूती बोलती थी, जिसके लिए रंगदारी मांगना, जान से मारने की धमकी देना आम बात थी, जो लोगों को गहरी नींद में सुलाने में तनिक भी संकोच नहीं करता था, जराइम की दुनिया का वो माफिया अब हमेशा हमेशा के लिए सो गया है। पूर्वांचल के एक और बाहुबली का अंत हो गया है। मुख्तार अंसारी अब अतीत बन गया है। बेहद सम्राट परिवार में पैदा होने के बावजूद मुख्तार अंसारी ने 15 साल की उम्र में ही अपराध की काली दुनिया में दाखिला ले लिया। कानून के साथ उनकी पहली मुठभेड़ तब हुई जब उस पर गाजीपुर के सैदपुर पुलिस स्टेशन में आपराधिक धमकी देने का मामला दर्ज किया गया। इससे अगले 10 सालों तक वो मऊ और आसपास के इलाकों का कुख्यात अपराधी बन चुका था। यानी 25 साल की उम्र तक उसने पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को अपने आपराधिक दबदबे में ले लिया। इसके साथ ही वो कई सरकारी ठेके लेने लगे और माफिया सर्किल का बेताज बादशाह बन गया। मुख्तार अंसारी ने 36 साल तक अपना दबदबा कायम रखा। मुख्तार पर 65 से ज्यादा मामले दर्ज थे, जिसमें हत्या, आर्म्स एक्ट, रंगदारी शामिल थे। माफिया पर 8 मामलों में कोर्ट से दोषी करार दिया था, जिसकी सजा वो जेल में रहकर काट रहा था। मुख्तार पर यूपी, दिल्ली, पंजाब में कई केस दर्ज हैं, जिसमें गाजीपुर में 26, लखनऊ में 9, मऊ में 9, वाराणसी में 8, आजमगढ़ में 3, दिल्ली में 3, बाराबंकी में 2, चंदौली, सोनभद्र, आगरा, बांदा और मोहाली में 1-1 केस दर्ज हैं। जब बात मुख्तार के बड़े जुर्मों की आती है तो उसमें सबसे ऊपर अवधेश राय और दूसरे नंबर पर कृष्णानंद राय हत्याकांड को रखा जाता है। 3 अगस्त 1991 को माफिया ने वाराणसी में अवधेश राय और गाजीपुर में साल 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या कर दी थी, जिससे पूरा पूर्वांचल दहल उठा था। मुख्तार अंसारी भले ही मिट्टी में मिल गया हो, लेकिन वो 8 मामलों में सजा काट रहा था, जिसमें फर्जी लाइसेंस केस में 13 मार्च 2024 को उम्र कैद की सजा हुई। 15 दिसंबर 2023 में नंद किशोर रुंगटा मामले में 5 साल 6 महीने की सजा हुई। 5 जून 2023 को अवधेश राय हत्याकांड मामले में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। तो वहीं गैंगस्टर एक्ट मामले में कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को 10 साल की सजा सुनाई। 25 फरवरी 2023 को आर्म्स एक्ट और टाडा एक्ट के तहत 10 साल की सजा हुई। 15 दिसंबर 2022 को गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा हुई। धमकी मामले में कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने सितंबर 2022 को 2 साल की सजा सुनाई। तो वहीं गैंगस्टर एक्ट मामले में 23 दिसंबर 2022 को 5 साल की सजा हुई। कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है, और वही हुआ। 15 साल की उम्र में ही जिसने क्राइम को अपनी महबूबा बना लिया था, 36 साल तक जिसके नाम से इलाका थर्राता था, उस अपराधी के अपराध की दुनिया का अंत हो गया है। और मुख्तार अंसारी हमेशा हमेशा के लिए इतिहास बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मुख्तार अंसारी अब हमेशा के लिए इतिहास बन चुका है और हमारे 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। वैभव गाजीपुर से और बांदा से अजय दुबे का पहले रुका लेते हैं। अजय, आज शव सौंपा जाएगा परिजनों को, कितने बजे तक शव सौंपा जाएगा और पंचनामा कितने बजे तक भर लिया जाएगा? देखिए, तकरीबन 9:30 बजे, शार्प 9:30 बजे उमर इस समय बादा में मौजूद है। उनको शव सौंपेगी जो पुलिस की टीम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मेडिकल टीम है। आप जरा तस्वीरों को देखिए, ये मेडिकल कॉलेज का दरवाजा है। जरा तस्वीर देखिए, पुलिसकर्मी गिनिए, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी केवल दरवाजे पे मौजूद है, इस रास्ते पर मौजूद है। और ये पूरा जो इलाका है इस समय छावनी के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा के खास पुख्ता इंतजाम है। जो इन पुलिसकर्मियों की ये भीड़, ये तस्वीर दिखाई देती है, तो मऊ के 2002 के वो तस्वीरें, वो विजुअल याद पड़ते हैं जब मऊ दंगों के दौरान भारी पुलिसकर्मी सड़कों पर तैनात हैं और उस समय मुख्तार अंसारी अपनी जीप के आगे के हिस्से पर चढ़कर निकलते हैं और पुलिसकर्मियों को इशारा देकर ऑर्डर देते हुए दिखाई देते हैं। आज इसी अस्पताल के अंदर इस समय मुख्तार अंसारी का शव है। बाहर सुरक्षा इंतजाम के लिए पुलिसकर्मी मौजूद है। बादा शहर में उमर मौजूद है। परिवार के तमाम लोग लखनऊ से गाजीपुर पहुंच चुके हैं, चाहे वो विधायक मन्नू अंसारी हो, चाहे सांसद अफजाल अंसारी, वो खुद ही गाजीपुर में पहले से मौजूद थे। परिवार वहां तैयारी कर रहा है और तकरीबन अब से कुछ देर बाद जो वो प्रोसेस है पोस्टमार्टम का, वो पूरा करने की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद उमर यहां से लेकर शव को मुख्तार अंसारी के पहुंचेंगे गाजीपुर।
यानी कि गाजीपुर फिर उसके बाद पहुंचा जाएगा। लौटेंगे अजय आपके पास, गाजीपुर का भी रुख कर लेते हैं जहां पर वैभव हमारे सहयोगी मौजूद हैं। वैभव, गाजीपुर में किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि जब माफिया मुख्तार अंसारी का शव लाया जाएगा तो गाजीपुर कब्रिस्तान में ही दफनाया जाना है। बिल्कुल, हम इस वक्त गाजीपुर में मोहम्मदाबाद पहुंचने वाले हैं जो मुख्तार अंसारी का गढ़ है। इस रास्ते में हमने कई जगह पर तमाम बैरिकेड्स देखे हैं, जिन बैरिकेड्स पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, क्योंकि पूर्वांचल के एक बड़े बाहुबल का ये सूर्यास्त है। तो ऐसे में ये तय है कि यहाँ पर किसी भी तरह से कानून व्यवस्था जो है वो ना बिगड़े, इसका खास ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश का प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड में इस वक्त है, और खासतौर पर सबसे ज्यादा पूर्वांचल के वो तमाम जिले जहां पर मुख्तार अंसारी की एक वक्त में तूती बोला करती थी, और जहां पर अभी भी मुख्तार अंसारी के तमाम समर्थक हैं, उन सभी जगहों पर जो है वो खास तौर पर नजर पुलिस के द्वारा रखी जा रही है। सोशल साइट्स पर भी पैनी नजर रखी गई है कि किसी भी तरह की कोई अफवाह जो है वो सोशल साइट्स के जरिए न फैलाई जाए। ऐसे में कल मुख्यमंत्री आवास पर हाई लेवल बैठक होती हो, और इस हाई लेवल की बैठक के बाद अब आगे इन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए, कैसे प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है वो संभाली जा सके, ये एक बड़ी चुनौती इस वक्त शासन प्रशासन के सामने है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मुख्तार अंसारी के दिल का दौरा पड़ने के बाद मौत के बीच जो अफवाहों का बाजार गर्म था, उन अफवाहों के बाजार पर कैसे अंकुश लगाया जाए। इन सबसे अहम यह भी है कि इन स्थितियों के बीच अब कैसे मुख्तार अंसारी के शव को जब बांदा से यहां पर लाया जाएगा, तब उस शव को यहां पर लाए जाने के बाद जब मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर में लाया जाएगा और यही कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। सुरक्षा बढ़ा दी गई। बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का बने रहिए हमारे साथ, नजर बनाकर रखिएगा। और यूपी का माफिया बाहुबली मुख्तार अंसारी, जिसकी मौत हो चुकी है, बांदा जेल में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। बिल्कुल अंजलि, और बांदा जेल में जब तबीयत बिगड़ी तो उसे उसके बाद सीधे बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, लाया गया यहां पर इलाज के दौरान, लेकिन उसकी मौत हो जाती है और मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है। और अब मुख्तार की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सभी जिलों में पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया है। और कैसे आखिर 2 दिन में मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए।